अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं आपका मेजबान राही निसार। जो ही यहाँ पे सर्दियां स्टार्ट होती है तो यहाँ पे लोगों की शिकायत रहती है कि बिजली नहीं है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो पीडीडी महकमा है वो तो बड़े दावे करता है कि हम यहाँ पे सर्दियों के लिए तैयार है, मगर जमीनी सतह पे क्या हाल है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे है दो शख्स। एक तो यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हामिद राथर साहब और उनके साथ में है यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट नजीर चक्सरी। दोनों से बात करेंगे क्योंकि लोग यहाँ पे परेशान हैं। पहले मैं नजीर साहब के पास जाऊंगा। नजीर साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में। आप बता दीजिए, लोग परेशान हैं और यहाँ से महकमा दावा करता है कि हम यहाँ पे एज पर जो रोस्टर बना होता है उसके मुताबिक यहाँ पे बिजली फराहम करते हैं, मगर जमीनी सतह का हाल तो कुछ और ही है। थोड़ा बहुत बता दीजिए। राही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लीजिए, पटन और इसके साथ दर्जनों देहात पर मुश्तमिल आबादी जो है वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से गुनागू मुश्किलात से दो चार है, जिसके सबब यहाँ के स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स है वो सफर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, 50 साल पहले जो 50 साल पुराना रिसीविंग स्टेशन पटन में है, अभी तक भी ये रिसीविंग स्टेशन अपग्रेड नहीं हुआ है। हालांकि पिछले साल हमने बहुत रिक्वेस्ट करके इंतजामिया से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके ये बोला था कि भाई हमें यहाँ फीडर्स फिलहाल ठीक कीजिए। नजीर साहब, अगर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, जो हमने कहा था कि अपग्रेड शायद अब हो चुका है, क्योंकि 10 MVA एक ट्रांसफार्मर अब रिसीविंग स्टेशन में पहुंचा है। हालांकि बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले कहा गया था कि आएगा, मगर तकरीबन मुझे लगता है कि 2 साल के बाद अब आ गया। अब सिस्टम तैयार है, चलाने की जरूरत है खाली। इसके बावजूद जो अंदर फीडर्स है या बाकी यहाँ पे लाइनिंग सिस्टम है, उसके बारे में बता दीजिए। आप बता दीजिए, जो फीडर्स अंदर है, जैसे निहालपुरा फीडर है, हंजीवरा फीडर है, जंगम फीडर है या सही पलहन फीडर है, तो आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलाके में है? लाखों लोगों पर मुश्तमिल जो आबादी है वो गुनागू मुश्किलात से दो चार है। अगर 6 MVA ट्रांसफार्मर पहले वहां था, अब 10 MVA ट्रांसफार्मर लाया गया है, मगर फंक्शनल कहाँ है? हमें इलेक्ट्रिसिटी नजर ही नहीं आ रही है। कहां पे है इलेक्ट्रिसिटी? आप मुझे बताइए। शाम में सब लोग सफर कर रहे हैं। क्या अगर टाउन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी है 2-3 घंटे, क्या गांव देहात के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? आप मुझे बता दीजिए कि कहा गया था कि अब जो रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे है, एक रिसीविंग स्टेशन में जो इससे पहले कुछ दिन पहले इनॉग्रेट किया गया गोशबुक साइड में, एगलर में, और दूसरा रिसीविंग स्टेशन यहाँ पे अब निहालपुरा, अभी तक उसका ढांचा तैयार है तो चालू नहीं किया गया। कहा गया था कि जल्दी हो जाएगा, उसके बाद पटन पे यहाँ पे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे अच्छे तरीके से सप्लाई देंगे। फिर भी यहाँ पे अगर अगलर का रिसीविंग स्टेशन चालू हो गया, उसके बावजूद मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कटरमेंट अब हमें देखने को मिलेगा। यस, राही साहब, आप देख लीजिए, जो निहालपुरा रिसीविंग स्टेशन है, अभी पिछले 7 महीने से उस पे काम शुरू हुआ है। जो अपर बेल्ट पटन का है, वहां बिल्कुल ही जो लाखों लोगों पर मुश्तमिल आबादी है वो गुनागुम मुश्किलात से दो चार है, और अभी तक निहालपुरा रिसीविंग स्टेशन को फंक्शनल नहीं बनाया गया है। यह सितम ज़रीफी है। विंटर का सेशन है, आप देखिए कितना हारिश विंटर है। हम गवर्नर इंतजामिया से यही अपील करते हैं एज ए लोकल ऑफ पटन कि जितना जल्दी मुमकिन हो जाए निहालपुरा रिसीविंग स्टेशन को भी फंक्शनल बना लिया जाए, और यहां पटन रिसीविंग स्टेशन पे लोड कम होगा और वहां 10 MVA ट्रांसफार्मर को जल्द अज जल्द फंक्शनल करके यहां की आबादी जो है ये मुश्किलात से बच जाएगी, और यहां की आबादी जो है, यहां के पेशेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो सफर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये थे नजीर चक्सरी हमारे साथ, इनका भी यही कहना है। साथ साथ में हमारे साथ हामिद राथर साहब है। हामिद साहब, आपका खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज में। बिजली नहीं मगर फीस पे इजाफा। अगर हम पटन टाउन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब इस महीने हमें इजाफा किया गया, जो यहाँ पे 500 देता था उसको 700 देने पड़ते, 900 बिल आ गई, मगर बिजली वही है। क्या हाल है? राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमेशा अवामों के मसाइल लिए हैं ताकि उनका कोई हल निकले। देखिए, जब भी सर्दियाँ शुरू होती है तो हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारे पावर की कटेलमेंट होती है। जैसे कि आपने एक सवाल पूछा है कि फीस भरते हैं लेकिन बिजली नहीं है, ये एक अलमिया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ, खुसूसन हमारे पटन के साथ है। फी भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखिए, अब हमें ये समझना चाहिए ये क्यों है।
अगर हम फी भरते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, देखिए पटन को समझने की कोशिश करते हैं। पटन का जो सब स्टेशन सबसे पुराना सब स्टेशन है, लेकिन इस सब स्टेशन को पावर नहीं है एक पोल देने का, कंडक्टिंग वायर देने का, इवन कि इनके पास ये पावर नहीं है कि 1 मीटर तार दे, और इनको सोपोर जाना पड़ता है अगर फॉर एग्जांपल किसी इलाके में तार की जरूरत पड़ती है। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे छेड़ी, रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, हम अपने नाजरीन को भी यहाँ पे बताना चाहेंगे, पटन वो इलाका है जहाँ पे पहली बार जब कश्मीर में बिजली आई है, कहा जाता है कि पटन में पहले यहाँ पे बिजली आई है, क्योंकि वो हमें मीटर से भी अब पता चला है, क्योंकि जो ही अब मीटर का टाइम आ गया, मीटर लगाने का टाइम आ गया, पटन को चुना गया, क्योंकि कहा गया कि पटन ही वो इलाका है जिसमें पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। मगर मैंने सवाल किया कि लोग परेशान है, बिजली नहीं है, फीस में इजाफा है। एक तो यहाँ पे बिल तो हम भर लेते हैं जितना बिल आया था, मगर अब इजाफा है, जो 500 भरता था उसको अब 700 भरने पड़ दे, 700 वाले को 900 भरने पड़ दे, मगर बिजली वही है। देखिए बिल्कुल पटन, पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पटन का जो यहाँ के रिसीविंग स्टेशन है सबसे बड़ा पुराना है, और इसको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। पूरे अगर बारामूला को भी सप्लाई जाती तो पटन से जाती थी। अब आपने सवाल पूछा है कि फी, देखिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो अगर सप्लाई देती है उनको पैसा चाहिए, सप्लाई तो अब देते नहीं है, क्योंकि उनको रोज़ बरोज़, महीने महीने, साल ब साल इसको इम्प्रूव करना ही है। वो एक स्कीम लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे इम्प्रूव। लेकिन मेरा ये आपसे कहना ज़रूरी है कि हमें ये कटेलमेंट क्यों है, हमें पावर प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव। मैं आपको एक मिसाल, आपको अभी यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आपने कहा कि तार नहीं है, पोल नहीं है, वो ये है कि आपका पटन पुराना है, तवारीखी कस्बा है, पहले यहाँ पे बिजली पहुंची है, मगर अभी तक यहाँ पे सब डिवीजन इसका नहीं दिया गया है। यानी कि टंगमर्ग इलाके में हमारा यहाँ पे सब डिवीजन जो इसका है बिजली का, वहां पे है, सोपोर में है, पटन में नहीं है। अगर आपको तार की जरूरत है सोपोर जाना पड़ता है। एब्सोल्युटली, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा, जब आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डेलीगेटेड पावर्स नहीं है, हमारे सब स्टेशन को ये पावर नहीं है कि वो तार दे या पोल दे, उनको सोपोर जाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। कोई ट्रांसफार्मर खराब हो उनको परमिशन लेना पड़ता है सोपोर जाना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए आज हमारे बैक टू विलेज प्रोग्राम्स है या पंचायत है, उनके पास पावर है, वो खुद तार दे देते हैं या ट्रांसफार्मर देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बोटल नेक मैं बताता हूँ, जो एससी साहब है सोपोर के, उन्होंने कम से कम 3 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो बिजली पे मुश्तमिल है वो बंद करे। क्या आपको राय साहब इन चीज़ों के बारे में पता है? मैं आपको आपके जरिए तमाम मीडिया वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जो एससी साहब है, मिस्टर मुमताज साहब है, मैं उसके पास पर्सनली गया, डेलीगेशन लेके गया, और भी इलाके के लोग उसके पास गए, बट वो टस से मस नहीं होते। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या उसको पंचायत का फैसला कबूल नहीं है? क्या उसको बैक टू विलेज का फैसला कबूल नहीं है? ये पंचायत चाहता है कि मेरे इलाके में कोई ऐसा एसेट हो जो फ्यूचर के लिए हो। बैक टू विलेज इसलिए बनाया गया ताकि फ्यूचर एसेट गांव में बन जाए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इन फाइलों पे बैठा हुआ, और 2 सालों से 2020 में अस्तान मोहल्ला बुरन में एक ट्रांसफार्मर सेक्शन 100 kVA, और इसके पास डेलीगेशन 4 बार गई है, वो फैसला नहीं लेता है। एक अहम सवाल मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। पटन में जो कहा गया है कि 10 MVA बिजली हम देते, इससे पहले अब यहाँ पे और 10 MVA ट्रांसफार्मर, इससे पहले भी कहा जाता था कि 10 MVA बिजली देती है। पर क्या आपको ये पता है कि उस 10 MVA में से हम तकरीबन यहाँ पे 6 MVA दूसरे इलाकों को देते हैं। दूसरे इलाकों का मकसद ये है कि रेवेन्यू आपका है, अगर हम यहाँ पे चकसरी बाकी इलाकों की बात करें, उनका जो रेवेन्यू आता है वो टंगमर्ग को दिया जाता है। पटन के नाम पे बिजली है, रेवेन्यू टंगमर्ग लेता है, यानी कि बिजली हम प्रोवाइड करते हैं, रेवेन्यू टंगमर्ग लेता है। इसके मुतालिक क्या है? एब्सोल्युटली, यही मैं बताऊं, ये अलमिया है पटन के साथ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा हमारा, हम पोल लगाए, हम तार लगाए, हम ट्रांसफार्मर, लेकिन पावर फिर दूसरे इलाके को, और उसका रेवेन्यू टंगमर्ग को जा रहा है। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ी लैक्यून है हमारे पटन में और जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में, जो तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस सब की जिम्मेदारी एससी साहब को, जिस मिस्टर मुमताज साहब है उसका नाम है, क्योंकि एक्जन साहब, AWD साहब और भी बड़े कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पंचायत के साथ, BDO के साथ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स के, बट ये जो इंसाफ है, इंसाफ नहीं कर रहा और कोऑर्डिनेशन के लिए तैयारी नहीं है। तो बिल्कुल शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ 2 शख्सियत पटन के, एक नज़ीर चकसरी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ साथ में हामिद रखतर साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो मकसद यही है कि तनकीद बराई तामीर, जो बिजली महकमा यहाँ पे है, बार बार हम कहते हैं कि बिजली जो हमें पटन में है, कहा जाता है कि पटन के लिए 10 MVA हम देते हैं, मगर 10 MVA कहाँ देते हैं, क्योंकि आधा, अगर हम इलाके की बात, तकरीबन निस्फ दर्जन इलाका जो है वो टंगमर्ग से मुंसलिक है, यानी कि रेवेन्यू वो टंगमर्ग को देते हैं और बिजली यहाँ पे पटन की लेते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि हम पटन को 10 MVA देते हैं। भाई आप 10 MVA देते हो, मगर रेवेन्यू जो हमारा है वो टंगमर्ग लेता है, यानी कि पैसे टंगमर्ग सब डिवीजन लेता है और बिजली पटन को देनी पड़ती है। तो ये एक अलम है यहाँ पे चाहिए, महकमे को चाहिए कि इस पे
देखे और जो यहाँ पे लोग परेशान है क्योंकि यहाँ पे फीस में भी इजाफा मगर बिजली वही यहाँ पे मिलती है क्योंकि कंटेनमेंट पूरे इलाके को यहाँ पे देखना पड़ता है। तो हम इसी उम्मीद से आपसे रुखसत लेंगे ताकि जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब है वो इस पे गौर करे और यहाँ पे जो बिजली का मसला है जल्द अज जल्द इसको सॉल्व किया जाए और खास तौर पे जो यहाँ पे 10 MVA और ट्रांसफार्मर आया है इसको जल्द अज जल्द यहाँ पे फंक्शनेबल बनाया जाए। तो हमें दीजिए इजाजत, बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।